हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पर कुछ स्टेप हमें यूज़ करने होंगे। वो स्टेप को आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझना है। फिर इसके बाद कुछ सवाल आप 1.1 एक्सरसाइज है, उसमें ये सवाल हैं शुरू के, वो आप कर पाएंगे। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक दिए हैं 420 और 130, और इन दोनों का हमें एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा 430 से 130 का एचसीएफ निकालने के लिए हम देखते हैं कि इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। पहले दोनों में से बड़ी संख्या देखी 420 और 130 में 420 बड़ी है, 420 ग्रेटर देन 130, 130 से बड़ी है। तो हम 130 से 420 में भाग लगाएंगे। मैंने यहाँ पे रफ में आप देखें, यहाँ भाग लगा कर दिखाया गया है। 420 में जब 130 से भाग लगाएंगे तो 130 ये 3 बार जाएगा, 3 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ये आएगा 390। जब इसको लेस करेंगे, घटाएंगे, तो आएगा 30। इसका मतलब 30 हमारा शेषफल है, 3 हमारा भागफल है, 130 भाजक है और 420 भाज्य है। तो जो आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, हम इसको यूक्लिड विभाजन की जो थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्म में लिखना है। ये हमारा भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। तो हमने पहले स्टेप में इन्हीं जो हमें भाग देकर संख्याएं मिली उसको हमने इसी रूप में लिख दिया, 420 भाज्य के रूप में, बी क्यू 130 इंटू 3, 130 इंटू 3 बी क्यू, और प्लस आर हमारा कितना है 30। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अगर हमें यहाँ पर जो रिमाइंडर है हमारा, जो हमें यहाँ पर शेषफल 0 मिल जाता है, यहाँ 30 मिला, अगर ये शेषफल 0 मिल जाता तो फिर एक 420 और 130 का जो एचसीएफ होता वो ये संख्या होती जो भाजक है। जो भाजक है बी, वही उसका क्या होता, एचसीएफ होता। अगर हमें यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है तो इसी स्टेप को हम आगे इसी प्रकार से करते जाते हैं। जैसे सेकेंड स्टेप में जो हमें लिखा कि r इज नॉट इक्वल टू 0, हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला, तो सेकेंड स्टेप में अब हम इस 30 जो हमें रिमाइंडर बचा हुआ है वो और जो भाजक है, इन दोनों का यही प्रक्रिया अपनाएंगे जो हमने यहाँ यूक्लिड विभाजन किया है। तो 30 को डिवाइड 130 को 30 से डिवाइड करेंगे। ये 130 और ये 30, तो हमने डिवाइड किया तो 4 बार गया, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा 10। फिर भी हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला, लेकिन अब हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं। अब ये हमारा भाज्य है, ये भाजक है, ये शेषफल है और ये भागफल है। तो हमने फिर इसको लिखा कि 130 को लिखा 130 बराबर बी क्यू 30 इंटू 4 प्लस 10, 120 प्लस 10 कितना हो गया 130। लेकिन यहाँ भी हमें 0 नहीं मिला, रिमाइंडर हमें 0, शेषफल 0 नहीं मिला। तो जब शेषफल 0 नहीं मिला तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में अब की बार ये जो शेषफल हमारा 10 बचा हुआ ये, और जो भागफल हमारा 30 है, इस 10 और 30 में ये प्रक्रिया द्वारा से अपनाएंगे। तो थर्ड स्टेप जो हम 30 है, इस 30 को लिख सकते हैं भाजक को, 30 बराबर 10 इंटू 3 प्लस 0। देखिए 10, जब 30 से 10 को डिवाइड किया तो पूरा पूरा कट गया, 10 3 30, शेषफल यहाँ 0 मिला। तो हमें यहाँ पर जब शेषफल 0 मिल जाता है तो ये जो भाजक होता है, यही भाजक उन संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ 10 हमारा भाजक था लास्ट का, और यही इस पूरी संख्याओं का क्या मिला हमें, एचसीएफ। ये जो हमने स्टेप टू स्टेप इस प्रोसीजर को अपनाया है, इन स्टेपों को बोलते हैं, इन श्रृंखला को बोलते हैं एल्गोरिथम। और इस एल्गोरिथम विधि के द्वारा दो संख्याओं का हमने एचसीएफ निकालना सीखा। अगर ये 3 संख्याएं होती तो पहले हम 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालते, इसी विधि से जो इनका एचसीएफ निकलता उस संख्या को तीसरी संख्या के साथ लेकर फिर हम एचसीएफ निकालते हैं। तो हम 1.1 एक्सरसाइज अब शुरू करेंगे। धन्यवाद।